वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बडीज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, नर्वस सिस्टम। सो हम लोगों ने उसके बेसिक चीज़ों के बारे में, उन वर्ड्स के बारे में, उन टर्म्स के बारे में जान लिया था जो इस चैप्टर में बहुत यूजफुल होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का जो मेन है न्यूरॉन, उसके बारे में। न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है नर्वस सिस्टम का। बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और ये न्यूरॉन पाथवे भी है इम्पल्स का। हम लोग सबसे पहले अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो साइटॉन के बारे में। साइटॉन क्या है? ये न्यूरॉन का जो सेल बॉडी होता है, ये जो सेल बॉडी होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइटॉन। इसी साइटॉन से जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए, इसे देखो, ये साइटॉन है, यहाँ से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ इधर इधर इधर, इसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन्स। सो द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द साइटॉन इज नोन एज डेंड्रॉन। इस डेंड्रॉन से आप लोग देखेंगे यहाँ पे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर सारे निकले हुए हैं साइटॉन से डेंड्रॉन, और फिर डेंड्रॉन से भी देखो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इधर इधर, ट्री लाइक समथिंग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। और ये पूरा ये साइटॉन डेंड्रॉन जिससे कनेक्टेड है एक फाइबर लाइक ट्यूब से, टेल लाइक फाइबर से, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और एक्सॉन्स पे जगह जगह पे देखो कवर्ड है कुछ मोटा मोटा, ये माइलिन शीथ, इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या है? ये लेयर्स है फैटी इंसुलेटेड सब्सटेंस का, मतलब एक्सॉन में जगह जगह पे फैटी इंसुलेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है। उस ये जो एकदम फैटी इंसुलेटेड सब्सटेंस ये है वो माइलिन शीथ। ठीक है, क्या होता है अभी सिर्फ एक न्यूरॉन तो प्रेजेंट नहीं होता है नर्वस सिस्टम में, बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। सो एक्सॉन से कनेक्टेड जो डेंड्राइट्स होते हैं, मतलब दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट जो एक्सॉन से कनेक्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक्सॉन है, ये देख लो, ये एक्सॉन टर्मिनल, जो एक्सॉन का जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ एक्सॉन से यहाँ पे दूसरे एक्सॉन का डेंड्राइट कनेक्टेड है, ये क्या है? डेंड्राइट। तो दूसरे एक्सॉन का है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, इसका एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जहाँ ज्वाइंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। SYNAPSE, इसे हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। ये साइनेप्स क्या करता है? ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है न्यूरॉन्स। इसमें माइलिन शीथ का बहुत बड़ा यूज है। ये ऐसे ही इंसुलेटेड फैटी सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इनका बहुत बड़ा रोल है। इतने सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, सारे एक दूसरे के साथ। माइलिन शीथ क्या करता है? प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द एडजेसेंट नर्व। दूसरे नर्व के इम्पल्स एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो जाए, ये माइलिन शीथ उसका प्रिवेंशन करता है। ये है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। क्या क्या इसमें मेन? साइटॉन जो कि सेल्स बॉडी है, साइटॉन से कनेक्टेड है स्ट्रक्चर डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से फाइबर लाइक प्रोजेक्शन, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर आउट हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। बीच बीच में वो एक्सॉन मोटा हो रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। वो क्यों मोटा हुआ है? वहां पे फैटी एसिड, फैटी इंसुलेटेड सब्सटेंस प्रेजेंट है, इस वजह से। दो माइलिन शीथ के जो बीच का जगह होता है उसे हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनविया। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रेनविया। डिस्टेंस बिटवीन द टू माइलिन शीथ इज नोन एज नोड ऑफ रेनविया। और लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट रहता है।
दो न्यूरॉन का दो यहाँ पे जो एक का डेंड्राइट और एक का एक्सॉन अगर मैच हो, यहाँ की जो बीच की दोनों के एजेंट्स को बोलते हैं साइनेप्स। ओके, सो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे नर्व के बारे में। उससे पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में। नर्व, a number of axon of neurons makes a nerve fiber। अभी हम लोगों ने एक्सॉन न्यूरॉन के बारे में पढ़ा था लास्ट में। सो न्यूरॉन में क्या, नंबर ऑफ एक्सॉन ऑफ न्यूरॉन्स मेक्स अ नर्व फाइबर। बहुत सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन मिलके नर्व फाइबर बनाते हैं, और एक बंडल ऑफ नर्व फाइबर इनक्लोज्ड, और बहुत सारे नर्व फाइबर जब एक साथ बंडल में मिल जाते हैं इनक्लोज्ड इन ट्यूबुलर सीथ, एक ट्यूबुलर सीथ में, तो वो बनाता है एक नर्व। मतलब एक नर्व में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। अब नर्व की बात करें तो तीन टाइप के नर्व्स होते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब उसमें किस टाइप के न्यूरॉन्स है उस पे वो नर्व डिपेंड करता है। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेंसरी नर्व, फिर है मोटर नर्व्स, और थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंसरी नर्व्स के बारे में। सेंसरी नर्व्स मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये नर्व्स सेंसरी न्यूरॉन्स के बने होते हैं, मेड अप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है? ये कैरी करते हैं इम्पल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। ये इम्पल्स को कैरी करते हैं। क्या कैरी करते हैं? इम्पल्स को कहाँ से कहाँ तक? सेंस ऑर्गन से, हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ये इम्पल्स को कैरी करते हैं। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक सेंसरी नर्व है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है हमें पेन में अगर है तो वो फील करने में, कोई भी अदर सेंसेशन, जैसे हमने किसी को टच किया, हॉट सेंस किया हमने उसे, तो इन सारे सेंसेशन को जो फील करता है उसे हम लोग बोलेंगे सेंसरी नर्व। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व्स के बारे में। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा सेंसरी नर्व के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे मोटर नर्व्स के बारे में। मोटर नर्व्स मोटर न्यूरॉन से बना होता है। ये क्या करता है? ये इम्पल्स को कैरी करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मसल और ग्लैंड तक। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें, नर्व्स टू सलाइवरी ग्लैंड एंड मसल्स ऑफ द आईबॉल। एग्जाम्पल देके बात करूं, अगर हम लोगों ने कुछ खाने की चीज देखी अच्छी सी, सो पहले हमसे सेंस किया वो कितना टेस्टी है, फिर जो सलाइवा आया, मुंह में पानी आ जाता है, वो सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवे सीक्रेट, तो सलाइवा आया, वो एक चीज है। और अगर आपने सेंस किया कहीं से आवाज आ रही है, पीछे मुड़ के देखे आपने अपनी आईबॉल को या तिरछे देखे ऐसे आईबॉल को, तो उसमें इसका यूज हो गया। सो ये सब मोटर नर्व्स है। वॉकिंग, किकिंग, आपने किसी चीज को टच किया, सेंसरी न्यूरॉन, आपने उसे सेंस किया ये गर्म है, मोटर न्यूरॉन, आपने हाथ को हटा लिया, पहले हाथ लगाया, सेंस किया सेंसरी न्यूरॉन से, फिर हाथ हटाया मोटर नर्व की वजह से, क्योंकि आपकी बॉडी ने बोला गर्म है, हाथ हटा लो। सो ये जितने भी नर्व कंट्रोल करते हैं क्या क्या, वॉकिंग, किकिंग, विगलिंग फिंगर्स, ये सारे हैं मोटर नर्व्स। थर्ड है मिक्स्ड नर्व्स। ये दोनों सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से बना होता है। ये ट्रांसमिट करता है इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर। ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वो है स्पाइनल नर्व्स। सो आज हम लोगों ने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, जो कि बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का। और फिर हम लोगों ने नर्व्स के बारे में पढ़ा, तीन टाइप्स के नर्व जो कि न्यूरॉन पे डिपेंड करते हैं, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स्ड नर्व। उनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेरे को बता सकते हो। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।